भारत के साथ अब भी जंग का खतरा है, दहशत गर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। प्रॉक्सी वॉर है, ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक टूल है। प्रॉक्सी वॉर में अब शिद्दत आई है। यह 80 की दहाई में शुरू हुई। लाहौर और रावलपिंडी में धमाके हुए। भारत के खिलाफ हमारी फतह की सर्टिफिकेशन अमेरिका दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत करके जंगें बंद करवाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान। अमेरिकी सदर से न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी की मुलाकात। ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान मुमदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। हम ज़ोहरान मुमदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सके। न्यूयॉर्क में जराइम का खात्मा चाहते हैं। मैंने 8 अमन डील करवाई, पाक भारत अमन डील भी शामिल है। मुमदानी ने कहा कि सदर ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। वज़ाला पंजाब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरा की मुलाकात। मरियम नवाज ने शुरा को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इकदाम से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने हुकूमत के फलाही इकदाम को सराहा। वज़ाला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की। कोई कह दे कि किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। कई बार ऐसे इशू से सामना करना पड़ा है कि सूबा सिंध की कोई कम उम्र बच्चा या बच्ची वो पंजाब में जाके शादी कर लेते और वहाँ पे वो एज जो है वो प्रॉपर्ली मुकर्रर नहीं है। वज़ाला सिंध की वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आगाही वॉक में शिरकत। बच्चों में घुल मिल गए। मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऐसी मुआशरत चाहते हैं जहां हर बच्चा महफूज, मुत्तमिन और बाइख्तियार हो। बच्चों की मोहब्बत और तरबियत से मुआशरती खूबसूरती बढ़ती है। सब ने मिलकर ऐसे मुआशरती रवैये फ़रोग़ देने हैं जो बच्चों के लिए माहौल महफूज बनाएं। महफूज और मस्बत रवैये की तरवीज के लिए बच्चे अपना किरदार अदा करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल इतवार को सजेगा। जल्द से जुलूसों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद मुहिम चलाना कानूनी तौर पर ममनू है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। NA 129 में नून लीग के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज में कांटे के मुकाबले का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद केमिकल्स फैक्ट्री में धमाका, शहर की फिजा सोगवार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का जखीरा बहुत ज्यादा था। बॉयलर मौजूद नहीं था। गैस लीकेज और केमिकल मवाद फटने से धमाका हुआ। धमाके में जाँ बहक 17 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका समेत तमाम मकातबे फिक्र की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ाला पंजाब का वाक़े का सख्त नोटिस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जंग में मार खाते हैं और मश्क में गिर जाते हैं। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। खराबियों के बावजूद तैयारे को उड़ाया गया। भारतीय एयरफोर्स की हादसे में पायलट विंग कमांडर के हलाक होने की तस्दीक। तेजस तैयारा गिरने से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। फ्रांसीसी कमांडर ल्यूक लूने का कहना है कि 6 और 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। खराबी राफेल तैयारे में नहीं,
उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फिजाइया ने सूरत-हाल को मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे थे। पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माकूल और जायज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। यूरोपीय यूनियन की तौसीक के बाद अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के मकरूह चेहरे आलमी सतह पर बेनकाब। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर का कहना था पाकिस्तान का अफगानिस्तान से TTP के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा जायज़ और हकीकी है। पाकिस्तान में हालिया हमलों में अफगान दहशतगर्द मुलविस हैं। पाकिस्तान और तालिबान के माबैन कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान मैदान में आ गया। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सुप्रीम कौंसिल के सेक्रेटरी का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की सोमवार को पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अली लारिजानी के हमरा एक आला सतह का वफ़द भी इस्लामाबाद पहुँचेगा। अली लारिजानी वज़ीर-ए-आज़म, सदर ममलकत, अस्करी क़यादत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें करेंगे। PSL एडिशन 11 में जो टीम फाते होगी उसे $5 लाख का इनाम दिया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL फ्रेंचाइजीज के लिए बड़े इनामात का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं जीतने वाली टीम को $5 लाख मिलेंगे, रनर अप टीम को $3 लाख देंगे। क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख दिए जाएंगे। PSL सीजन 11 में 2 नई टीमों का इजाफा। 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त जारी। नीलामी 6 जनवरी को होगी। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। फ्रांसीसी कमांडर ल्यूक लूने का कहना है कि 6 और 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। खराबी राफेल तैयारे में नहीं, उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फिजाइया ने सूरत-हाल को मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे थे। पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए।